Hello students, welcome back to CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our next chapter from your snapshots book, and the name of chapter is The Ghat of the Only World, written by अमिताभ घोष. आज के इस क्लास में हम क्लास 11th स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर 6 रीड करने वाले हैं, जिसका नेम है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, जिसको अमिताभ घोष ने लिखा है. सो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है एक्चुअली ये एक चैप्टर जो दिया हुआ है इसमें वो बोल सकते हैं हम एक मेमोरी के तौर पे दिया हुआ है. ठीक है, जिस तरीके से हमारे इस चैप्टर के ऑथर हैं अमिताभ घोष. अमिताभ घोष ने क्या किया है, उनके एक फ्रेंड रहते हैं जिनका नाम रहता है शाहिद अली, आगा शाहिद अली. तो आगा शाहिद अली जो रहते हैं उनको ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर हो जाता है और उनको पता होता है कि अब वो क्या होने वाले हैं, मरने वाले हैं. तो जो उनके दोस्त रहते हैं शाहिद अली, उनको ये बात भी पता होता है कि जो लोग मर जाते हैं उसके कुछ दिनों बाद उनको लोग भुला देते हैं. लेकिन अगर हम उनको क्या कर ले, एज अ रिटन मीन्स लिखित रूप पे अगर उसको हम लिख के रख लेंगे तो उसके मरने के बाद भी लोग उसको पढ़ करके उनको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं. इसलिए जब अमिताभ घोष के दोस्त को ब्रेन ट्यूमर होता है और उनको पता चल जाता है कि अब वो मरने वाले हैं, तो अमिताभ घोष से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम क्या करना, मेरे मरने के बाद मेरे ऊपर एक कहानी, एक किताब लिखना. अब अमिताभ घोष जो रहते हैं पहले तो वो रिफ्यूज़ करते हैं, मना करते हैं कि वो कैसे अपने दोस्त के मरने के बाद उनके बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर वो उनके मरने के बाद उनके बारे में कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी इंसिडेंट्स, कोई भी घटना के बारे में लिखेंगे तो वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, उसी घटना में पहुंच जाएंगे और उनको दोबारा से क्या होगा, बहुत पेन होगा, बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ़ होगा. इसलिए पहले तो अमिताभ घोष जो है वो इनकार करते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे. लेकिन जो उनके दोस्त रहते हैं शाहिद अली, वो उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और एट लास्ट अमिताभ घोष जो है वो एग्री कर लेते हैं और अपने दोस्त के बारे में एक वो बुक लिखते हैं. सो ये जो चैप्टर है हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं जो अमिताभ घोष हैं वो खुद एक नरेटर के तौर पे इस चैप्टर को उन्होंने लिखा है और ये इंसिडेंट्स बताया है उनके दोस्त के बारे में कि कैसे वो अपने दोस्त से मिलते हैं, कैसे उनके बीच में दोस्ती होती है और किस तरीके से वो अपने दोस्त के लाइफ का इंसिडेंट्स हमारे सामने में इस चैप्टर के तौर पे पेश करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर, हम रीड करते हैं. The first time that Aga Sahib Ali spoke to me about his approaching death was on 25 April 2001. अब इसमें जो हमारे इस चैप्टर के ऑथर हैं अमिताभ घोष, वही नरेट करके मीन्स वही अपने आप को बोल करके यहाँ पे हमको बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि पहली बार उनके दोस्त आगा शाहिद अली ने अपने मौत के करीब आने की बात उनको कब बताई थी, 25 अप्रैल 2001 को. द कन्वर्सेशन बिगेन रूटीनली, और उनकी बातें हर रोज़ की तरह ही चालू हुई थी. वो फ़ोन में बात किया करते थे तो कॉल पे उनकी बातें स्टार्ट हुई थी. I had telephoned to remind him that we had been invited to a friend's house for lunch and that I was going to come by his apartment to pick him up. अब यहाँ पे हमको अमिताभ घोष बता रहे हैं कि वो अपने दोस्त को कॉल करते हैं ये बताने के लिए कि उनको अपने किसी और दोस्त के घर पे लंच के लिए जाना होता है. तो अमिताभ घोष जो है वो अपने दोस्त शाहिद अली को कॉल करके बोलते हैं कि हमको किसी और दोस्त के घर लंच में जाना है, तो मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में तुम्हारे रूम पे तुम्हारे घर पे आकर के तुमको क्या कर लूँगा, पिकअप कर लूँगा. Although he had been under treatment for cancer for some 14 months, Shahid was still on his feet and perfectly lucid, except for occasional lapse of memory. और जो उनके दोस्त थे शाहिद अली, वो लगभग से पिछले 14 महीने से, ठीक है, मीन्स 1 ईयर और 2 मंथ्स, वो लगभग से 14 मंथ से क्या कर रहे थे, कैंसर से जूझ रहे थे. और इतने महीने कैंसर में सर्वाइव करने के बावजूद वो एकदम फिट थे, मतलब वो अपने पैरों पे खड़े होकर के चल पाते थे. लूसिड थे, लूसिड मीन्स अंडरस्टेबल थे, बातों को समझते थे. और कभी कभी बस ये प्रॉब्लम होता था उनको कि वो लैप्स ऑफ मेमोरी में कुछ बातों को वो भूल जाया करते थे क्योंकि उनको ब्रेन कैंसर था, ब्रेन ट्यूमर था. आई हर्ड हिम thumbing through his engagement book and then suddenly he said, oh dear, I can't see a thing. और उसके बाद वो बता रहे हैं कि वो जो अमिताभ घोष है वो सुनते हैं उनको उनके इंगेजमेंट बुक मीन्स उनका जो शेड्यूल का बुक होता है कि इस टाइम पे वो क्या करते हैं, इस टाइम पे क्या करते हैं, जो पूरे दिन का शेड्यूल होता है उसको हम इंगेजमेंट भी बोलते हैं. तो वो अपने
सैडल बुक पे उनको सुनते हैं और अचानक से वो कहते हैं, ओ डियर आई कांट सी अ थिंग। There was a brief pause and then he added, I hope this doesn't mean that I am dying. और उसके बाद जो शाहिद अली है वो बोलते हैं कि मुझे कुछ भी चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद वो कुछ देर के लिए क्या हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं और फिर उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि शायद वो कहीं मरने वाले तो नहीं हैं। Although Shahid and I had talked a great deal over the last many weeks, I had never before heard him touch on the subject of death. और फिर आगे हमको अमिताभ घोष बता रहे हैं कि काफ़ी हफ्ते पहले से ही वो शाहिद से क्या करते थे, बातचीत किया करते थे, लेकिन उस दिन के पहले कभी भी शाहिद ने उनको मरने की बातें नहीं करी थी। I didn't know how to respond. His voice was completely at odds with the content of what he had just said. लाइट टू द पॉइंट ऑफ जुकेलैरिटी। फिर आगे अमिताभ घोष बता रहे हैं कि उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वो कैसे उनको रिस्पॉन्स दे, कैसे उनको रिप्लाई करें, क्योंकि उनका जो वॉइस था वो बिल्कुल एकदम अलग था। जो तुरंत उन्होंने कहा था वो एकदम अलग था। कभी उनको लग रहा था कि वो जुकेलैरिटी मीन्स जोक टाइप से सुना रहे हैं, जोक टाइप से अपनी बातों को कह रहे हैं। आई मम्बल्ड समथिंग इनोक्यूअस, नो शाहिद ऑफ कोर्स नॉट। और उसके बाद जो अमिताभ घोष हैं वो खुद ही अपने आप में मम्बल करते हैं, मीन्स धीरे धीरे बड़बड़ाते हैं कुछ। इनोक्यूअस मीन्स जो कि शाहिद अली के लिए कोई हार्मफुल नहीं होता, कुछ ऐसी बातें जो उनके लिए नुकसानदेह नहीं है, ऐसी कुछ बातें वो अपने आप में धीरे धीरे बड़बड़ाने लगते हैं। You will be fine, he cut me short. In a tone of voice that was at once quizzical and direct, he said. और उसके बाद जो शाहिद अली हैं वो कहते हैं, नो शाहिद ऑफ कोर्स नॉट, नहीं शाहिद सॉरी, जो अमिताभ घोष हैं वो कहते हैं शाहिद से कि नहीं शाहिद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल भी ठीक हो। और उसके बाद जो शाहिद अली है वो उनको रिग्रेट करते हुए कहते हैं, इन अ टोन ऑफ वॉइस दैट वॉज एट वन क्विजिकल एंड डायरेक्ट, ही सैड। मीन्स वो जो भी बातें कह रहे होते हैं मानो कि वो बहुत कन्फ्यूज़न वाली बातें होती है, और वो कहते हैं कि When it happens, I hope you will write something about me. उसके बाद जो शाहिद अली हैं वो अमिताभ घोष से कहते हैं कि अगर सच में ऐसा हो जाता है, मतलब मैं अगर मर जाता हूँ तो तुम क्या करोगे, मेरे बारे में कुछ लिख लेना। I was shocked into silence and a long moment passed before I could bring myself to say the things that people say on such occasion. और ये सारी बातें सुन करके जो अमिताभ घोष है वो कुछ देर के लिए एकदम शॉक्ड, एकदम हैरान हो जाता है और वो कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। ऐसे सिचुएशन पे जब लोग बात करते हैं और उस टाइम पे जो अमिताभ घोष है वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से साइलेंट हो जाते हैं। शाहिद, यू विल बी फाइन, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद जो अमिताभ घोष है वो शाहिद से कहते हैं कि तुम अब ठीक हो जाओगे, अब बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, आपको स्ट्रॉन्ग बनना होगा। From the window of my study, I could see a corner of the building in which he lived, some 8 blocks away. अब यहाँ पे जो अमिताभ घोष है वो बता रहे हैं कि वो अपने स्टडी रूम के खिड़की से देखते हैं कि उनके स्टडी रूम के विंडो से लगभग से कुछ ही दूर पे उनका एक बिल्डिंग रहता है। किनका? शाहिद अली का। ठीक है, मतलब अमिताभ घोष जहाँ रहते हैं उनके ही घर से थोड़ा सा आगे में शाहिद अली का घर रहता है, लगभग से 8 ब्लॉक को छोड़ करके। 8 ब्लॉक क्रॉस करने के बाद क्या रहता है, शाहिद अली के घर के बाद, शाहिद अली का घर रहता है अमिताभ घोष के घर के बाद। इट वॉज जस्ट अ फ्यू मंथ्स सिंस ही मूव्ड देयर, और कुछ ही महीने हुए होते हैं शाहिद अली को वहाँ शिफ्ट हुए। ही हैड बीन लिविंग a few miles away in Manhattan when he had a sudden blackout in February 2000. और वो कुछ ही महीनों से वहाँ रह रहे होते हैं और कुछ ही मील का दूरी रहता है। पहले वो कहाँ रह रहे थे, फरवरी 2000 में, जब उनको ब्लैकआउट मीन्स उनकी याददाश्त को लेके प्रॉब्लम्स आता है, इस वजह से उन्होंने क्या कर लिया था, वो घर शिफ्ट कर लिया था जो कि अमिताभ घोष के घर के कुछ मील दूर पे ही था। आफ्टर टेस्ट रिवील्ड दैट ही हैड अ मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर, ही डिसाइडेड टू मूव टू ब्रुकलिन टू बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर समीता, हु टीचेस एट द प्रट इंस्टीट्यूट अ फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीट वेयर आई लिव। और जब उनका टेस्ट होता है, जैसे उनकी याददाश्त को लेके जो परेशानी आती है और उसके बाद जैसे ही उनका
टेस्ट होता है तो उनके टेस्ट की रिपोर्ट में पता चलता है कि उनको एक्चुअल में क्या हो गया है, ब्रेन ट्यूमर हो गया है। और फिर शाहिद अली डिसाइड करते हैं कि वो ब्रुकलिन में आकर के रहेंगे। ब्रुकलिन एक सिटी का नेम है, तो वो ब्रुकलिन में आकर के रहेंगे। और ब्रुकलिन में शाहिद अली की छोटी बहन रहा करती थी जिनका नाम था शमीता, और उनकी जो बहन थी वो प्रत इंस्टीट्यूट में क्या करती थी, पढ़ाया करती थी, जो कि उनके जहाँ पे अमिताभ घोष रहते थे उनके घर के कुछ ही ब्लॉक के बाद में वो इंस्टीट्यूट भी वहीं पे था। शाहिद इग्नोर्ड माई रीअश्योरेंस। शाहिद जो है वो क्या कर रहे थे, अमिताभ घोष के आश्वासन को इग्नोर कर रहे थे, टाल रहे थे। He began to laugh and it was then that I realized that he was dead serious। और उसके बाद जो शाहिद अली है वो स्माइल करने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं, और उनको हंसते हुए देख के अमिताभ घोष को अब ये रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में कुछ बात ऐसी है जो बहुत ज़्यादा गंभीर है। I understood that he was entrusting me with a quite specific charge. He wanted me to remember him not through the spoken recitatives of memory and friendship, but through the written word। अब उसके बाद जो अमिताभ घोष उनको ये बात समझ में आ जाता है कि जो शाहिद अली है वो अमिताभ घोष से ये चाहते हैं कि वो उनकी दोस्ती को सिर्फ स्पोकन वर्ड्स में सिर्फ बोल कर याद ना रखें, बल्कि उनके मरने के बाद वो उनकी दोस्ती को लिख कर भी याद रखें। Shahid knew all too well that for those writers for whom things become real only in the process of writing, there is an inbuilt resistance to dealing with loss and bereavement। और शाहिद को ये बात भी पता चल गई थी कि कुछ ऐसे राइटर्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, रियलिस्टिक पे सोचते हैं। और वो रियलिस्टिक पे कब सोचते हैं, जब वो लिखने का काम करते हैं। तो कुछ राइटर ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ रियल बातों को, जो सच्चाई होती है वो बातों को सोचते हैं, और वो फिर किस पे, देयर इज़ एन इनबिल्ट रेजिस्टेंस टू डीलिंग विद लॉस एंड बीवरेंट। और जब वो सच्चाई के बारे में लिखते होते हैं तो उनको बहुत सारी नुकसान और शोक दशा, बेरीवमेंट में शोक दशा जो एकदम दुखद घटना टाइप से होती है, इन सब चीज़ों को क्या करना होता है, फेस करना होता है। He knew that my instincts would have led me to search for reason to avoid writing about his death। अब जो अमिताभ घोष हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टोरी के ओवरव्यू में बताया था, अब जो अमिताभ घोष हैं उनको सोचने की ज़रूरत होती है तो कि किस तरीके से वो इस टॉपिक को अवॉइड करें कि वो अपने दोस्त शाहिद अली के डेथ के बारे में नहीं लिख सकते हैं। I would have told myself that I was not a poet। और ये चीज़ करने के लिए जो अमिताभ घोष है वो अपने आप से कहते हैं कि मैं एक पोइट नहीं हूँ। That our friendship was of recent date। और वो अपने आप से कहते हैं कि अभी हमारी जो दोस्ती है, मेरी मीन्स अमिताभ घोष की और शाहिद अली की दोस्ती जो है अभी कुछ दिन पहले ही हुई है। वो अपने आप से कह रहे हैं that there were many others who knew him much better and would be writing from greater understanding and knowledge। और फिर वो बोलते हैं कि इस दुनिया में और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाहिद अली को मेरे से बेहतर जानते हैं और मेरे से बेहतर तरीके से उनके बारे में लिख सकते हैं। All the Shahid had guessed and he had decided to shut up those roots while there was still time। और उसके बाद जो शाहिद अली है वो इन सब चीज़ों को गैस कर लेता है और फिर वो डिसाइड करता है, वो ये निर्णय लेता है कि वो इन सब चीज़ों को बंद कर देगा क्योंकि उनके पास उस टाइम कुछ स्टिल टाइम मीन्स स्थिर समय में। यू मस्ट राइट अबाउट मी। फिर से शाहिद अली जो है वो अमिताभ घोष को कहते हैं कि तुमको मेरे बारे में लिखना ही होगा। Clear though it was that this imperative would have to be acknowledged, I could think of nothing to say। अब जो अमिताभ घोष हैं उनको क्या करना पड़ता है, उन बातों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। उनके पास कुछ भी चीज़ नहीं होती कि वो कुछ कह सके। What are the words in which one promises a friend that one will write about him after his death। फिर आगे वो कह रहे हैं कि ऐसे वर्ड्स क्या होंगे, ऐसे क्या शब्द होंगे कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से वादा करेगा कि वो उसके मरने के बाद उसके बारे में लिखेगा। फाइनली आई सेड शाहिद आई विल डू द बेस्ट आई कैन। और फिर एट लास्ट जो अमिताभ घोष हैं वो कन्विंस हो जाते हैं बातों में और एग्री करते हुए कहते हैं कि शाहिद मैं तुम्हारे बारे में जितना अच्छा लिख सकूं तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे बारे में लिखूंगा। By the end of the conversation, I knew exactly what I had to do। और बात ख़त्म होने के दौरान, ठीक है, जैसे ही बात ख़त्म होने वाली रहती है उसी टाइम पे अमिताभ घोष को ये बात पता चल जाता है कि एक्चुअल में अब आगे उनको क्या करना है।
I picked up my pen, noted the date and wrote down everything I remembered of that conversation. और उस बात करने के जस्ट बाद जो अमिताभ घोष रहते हैं वो अपने हाथों में पेन उठा लेते हैं और उस दिन का डेट को लिख लेते हैं और उनके बीच जो भी बातचीत हुई रहती है वो सारी बातचीत को भी वो नोट कर लेते हैं. दिस आई कंटिन्यू टू डू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. और यही प्रोसेस वो कुछ महीनों के लिए कंटिन्यू लगातार करते रहते हैं. इट इज़ दिस रिकॉर्ड दैट हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर मी टू फुलफिल आई द प्लेज आई मेड दैट डे. और यही वो रिकॉर्ड होता है जो उन आपस की बातचीत को जो भी अमिताभ घोष ने लिख करके रखा रहता है फ्यू मंथ्स तक, मतलब कुछ महीने तक, वही रिकॉर्ड होता है कि वो अपने किए हुए प्लेज, अपने प्रॉमिस, अपने दोस्त से जो उन्होंने वादा किया था कि वो उसके बारे में लिखेंगे, तब जा कर के वो अपना वादा पूरा कर पाते हैं. I knew Shahid's work long before I met him. His 1997 collection, The Country Without a Post Office. अब आगे जो अमिताभ घोष है वो बता रहे हैं कि उनको शाहिद अली से मिलने से पहले शाहिद अली के कामों के बारे में पता था. 1997 में उनकी एक बुक द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस ये क्या हुई थी, लॉन्च हुई थी. हैड मेड अ पावरफुल इम्प्रेशन ऑन मी. और अमिताभ घोष के ऊपर इनके इस बुक को बहुत असर भी हुआ था. His voice was like none I had never heard before. At once lyrical and fiercely disciplined, engaged and yet deeply inward. और आगे वो बता रहे हैं कि जो शाहिद अली, उनकी आवाज़ मानो किसी और के जैसे नहीं है. वो बहुत ऐसी आवाज़ है जो उन्होंने इससे पहले कभी सुना नहीं था. एकदम ज़्यादा काव्यात्मक टाइप की है, एकदम डिसिप्लिन में, अनुशासन में उनकी आवाज़ें कुछ चीज़ों से, कुछ अनुशासन से बंधी हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा उनकी आवाज़ में गहरापन है. नॉट फॉर हिम द मोर कैजुअल ऑलमोस्ट प्रोज ऑफ सो मच contemporary poetry. His was a voice that was not ashamed to speak in a bardic register. Okay. और ये जो उनकी आवाज़ थी, उनकी आवाज़ को इस बात से शर्म नहीं आती थी कि वो किसी बार्डिक रजिस्टर के बारे में बात करें, किसी काव्य शैली के बारे में बात करके उनको बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी. आई न्यू ऑफ नो वन एल्स हु वुड इवन कंसीव ऑफ पब्लिशिंग अ लाइन लाइक मैड हार्ट बी ब्रेव. और आगे अमिताभ घोष ये बता रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता हूँगा जो इस तरीके के लाइन को पब्लिश, प्रकाशित करने के बारे में भी सोच सकता है. और वो लाइन कौन सा होता है, मेड हार्ट बी ब्रेव, मतलब पागल दिल बहादुर बनाना या फिर बहादुर बनो. इस तरीके के लाइन जो हैं वो शाहिद अली ने पब्लिश किया था. इन 1998 आई कोटेड अ लाइन फ्रॉम द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस in an article that touched briefly on कश्मीर. और फिर वो बता रहे हैं कि 1998 में शाहिद अली का लिखा हुआ जो बुक था द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, उसमें से एक लाइन उन्होंने कोटेट किया था, मीन्स उनको बहुत पसंद आया था. और वो लाइन किसमें से लिखा हुआ था, कश्मीर के बारे में. At that time all I knew about Shahid was that he was from Srinagar and had studied in Delhi. और उस टाइम पे उनको ये पता चला कि जो शाहिद हैं वो श्रीनगर के रहने वाले हैं और वो दिल्ली में पढ़ाई किया करते थे. I had been at Delhi University myself, but although our time there had briefly overlapped, we had never met. और आगे अमिताभ घोष ये भी बता रहे हैं कि जो अमिताभ घोष हैं वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन उस टाइम पे वो कभी भी शाहिद अली से नहीं मिले थे. We had friends in common however, and one of them put me in touch with Shahid. और दोनों के बीच कोई ऐसे दोस्त लोग थे जो कि दोनों के दोस्त थे. ठीक है, मतलब शाहिद अली के जो दोस्त थे वो अमिताभ घोष के भी दोस्त थे और अपने दोस्तों के थ्रू शाहिद अली और अमिताभ घोष एक दूसरे से मिले थे. In 1998 and 1999, we had several conversations on the phone and even met a couple of times. अब वो 1998 में और 1999 में उनका फ़ोन कॉल में बहुत सारी बातें हुआ करती थी. But we were no more than acquaintances until he moved to Brooklyn the next year. लेकिन जब 98 में और 99 में उनके बीच में फ़ोन कॉल पे बात हुआ करती थी, उस टाइम पे वो एक acquaintances मतलब जान पहचान वाले से ज़्यादा और कुछ भी नहीं थे. Once we were in the same neighborhood, we began to meet for occasional meals and quickly discovered that we had a great deal in common. और जब वो ब्रुकलिन आए
ठीक है। शाहिद अली भी जब ब्रुकलिन आए उस टाइम पे वो एक दूसरे के पड़ोसी बन चुके थे, और एक दूसरे के पड़ोसी बनने के बाद कुछ ओकेशनली आपस में मिला करते थे, मील के टाइम पे भोजन के लिए मिल लेते थे, और उस टाइम पे उन्होंने एक दूसरे को जाना कि उनके बीच में बहुत सारी बातें जो क्या है कॉमन है, सिमिलर टाइप के हैं। बाय दिस टाइम ऑफ कोर्स शाहिद्स कंडीशन वॉज ऑलरेडी सीरियस, येट हिज इलनेस डिड नॉट इम्पेयर द प्रोग्रेस ऑफ आवर फ्रेंडशिप। और उस टाइम पे भी जो शाहिद का प्रॉब्लम था, मीन्स उनका जो ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम थी वो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा सीरियस थी, लेकिन इसके वजह से वो उनके फ्रेंडशिप में कोई भी प्रॉब्लम लेकर के नहीं आती है। We found that we had a huge roster of common friends in India, America and elsewhere. We discovered a shared love of Rogan Josh, Roshanara Begum and Kishore Kumar, a mutual indifference to cricket and an equal attachment to old Bombay films. और जब वो बातचीत करते थे तो उनको पता चला कि उनके बहुत सारे कॉमन दोस्त हैं, मतलब जो दोस्त शाहिद अली के वही सेम दोस्त किसके हैं, अमिताभ घोष के हैं, इंडिया में, अमेरिका में और बहुत सारे जगहों में भी। और साथ ही साथ उनका जो पसंद था वो रोगन घोष को पसंद करते थे, रोशन आरा बेगम को पसंद करते थे, किशोर कुमार को पसंद करते थे, और दोनों को क्रिकेट बिल्कुल नहीं पसंद था, और दोनों को बॉम्बे फिल्म से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी था। Because of Shahid's condition, even the most trivial exchange had a special charge and urgency. लेकिन जो शाहिद का कंडीशन था वो क्या था, मोस्ट ट्रिवियल एक्शन, मतलब मामूली सा बदलाव हो जाना, और उसका जो स्पेशल चार्ज और अर्जेंसी, ये किसके लिए बोला जा रहा है, उनके ब्रेन हैमरेज प्रॉब्लम के लिए। The inescapable poignance of talking about food and half-forgotten figures from the past with a man who knew himself to be dying was multiplied. In this instance, by the knowledge that this man was also a poet who had achieved greatness, perhaps the only such that I shall ever know as a friend. फिर आगे जो अमिताभ घोष हैं वो शाहिद अली के बारे में बता रहे हैं कि ये जो इंसान है वो फूड और हाफ फॉरगटन फिगर, मतलब गुजरे हुए कल के बारे में कई सारी चीज़ें, वो कुछ चीज़ें को भूल जाया करते थे, और ये जो आदमी हैं वो अपने ही मरने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनका जो ब्रेन कैंसर है वो काफ़ी बढ़ चुका था और उनको ये रियलाइज़ हो गया था कि अब वो मरने वाले हैं, ठीक है। और इस इंस्टेंस के बाद ये जो शाहिद अली हैं उनका जो नॉलेज था, और वो खुद एक पोएट हुआ करते थे, और उन्होंने बहुत ही ग्रेटनेस, मतलब बहुत हाई लेवल बोल सकते हैं, एक सक्सेस अपने लाइफ में अचीव किया एज अ पोएट। परहैप्स द ओनली सच दैट आई शैल एवर नो एज अ फ्रेंड। और उसके बाद जो अमिताभ घोष हैं वो शाहिद अली जो दोनों थे आपस में बहुत अच्छे क्या हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। One afternoon, the writer Suketu Mehta, who also lives in Brooklyn, joined us for lunch. अब एक दोपहर की बात होती है, एक राइटर रहते हैं जिनका नाम रहता है सुकेतु मेहता, जो कि ब्रुकलिन में ही रहा करते थे। वो उन दोनों को लंच के लिए क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। Together we hatched a plan for an adda, by definition a gathering that has no agenda other than conviviality. अब उसके बाद उन तीनों का प्लान बनता है और वो तीनों कहाँ मिलते हैं, अपने अड्डे में। अड्डा क्या को बोला जाता है, जैसे कि इसमें डिफ़ाइन किया गया है, एक ऐसी जगह जहाँ पे बिना काम के जो दोस्त लोग आके अनओकेशनली मिलते हैं, अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं, अपनी बातें करते हैं, तो ऐसा जगह जहाँ उनका रहने के लिए वो मिलने के लिए डिसाइड करते हैं, उसको इसमें अड्डा कहा गया है। शाहिद वॉज एंथुसियास्टिक एंड वी बिगेन टू मीट रेगुलरली। जो शाहिद था वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, जोश में था, और उन लोग हर रोज़ मिलने लग जाते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम अदर राइटर्स वुड जॉइन अस, और फिर समय समय के बाद मीन्स कुछ दिनों के बाद दूसरे राइटर भी उन लोगों को ज्वाइन करने लग जाते हैं। ऑन वन ओकेजन अ क्रू अराइव्ड विद अ टेलीविज़न कैमरा। और एक बार की बात है कि एक क्रू, मतलब एक बोल सकते हैं एक ग्रुप आती है वहाँ पे, और उनके पास टेलीविज़न क्या मीन्स टीवी का कैमरा भी होता है। शाहिद वॉज नॉट इन द लिस्ट बिट पुट आउट, आई एम सो शेमलेस, आई जस्ट लव द कैमरा। उसके बाद जो शाहिद है वो वहाँ पे बोल पड़ते हैं कि मैं इतना ज़्यादा बेशरम हूँ, शेमलेस हूँ, क्योंकि मुझे कैमरा बहुत ज़्यादा पसंद है। शाहिद हैड अ सोर्सेस
एबिलिटी टू ट्रांसम्यूट द मंडेन इनटू द मैजिकल। शाहिद के बाद ऐसी सॉर्सर्स एबिलिटी मीन्स ऐसी मैजिशियंस एबिलिटी, जादुई शक्ति थी बोल सकते हैं या फिर जादुई क्षमता थी कि वो मंडेन मीन्स रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उसको वो एकदम मैजिकल में चेंज कर दे। ठीक है, मतलब जो एकदम नॉर्मल सा चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दे। वंस आई accompanied Iqbal, his brother and Hina, his sister, on a trip to fetch him home from hospital। एक बार की बात है, अमिताभ घोष शेयर कर रहे हैं कि वो जो शाहिद अली है उनके जो दोस्त उनके जो भाई रहते हैं जिनका नाम रहता है इकबाल और उनकी जो सिस्टर रहती है उनका नाम रहता है हीना, उनको वो साथ में हॉस्पिटल जाए रहते हैं तीनों। दिस वॉज ऑन 21 मई और वो दिन होता है 21 मई का। By that time he had already been through several unsuccessful operation और उस टाइम तक जो शाहिद अली है उनके बहुत सारे अनसक्सेसफुल ऑपरेशन हो चुके होते हैं, ऐसे ऑपरेशन जो कि अब तक सक्सेस नहीं हुए रहते हैं, कामयाब नहीं हुए रहते हैं। Now he was back in hospital to undergo a surgical procedure that was intended to relieve the pressure on his brain। अब उनका दोबारा से एक और सर्जिकल प्रोसीजर मीन्स एक और ऑपरेशन होने वाला रहता है ताकि उनके दिमाग पे हो रहे दबाव को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। His head was shaved and the shape of the tumor was visible upon his bar skull। अब उनका जो हेड है उसको शेप कर दिया जाता है, मतलब उनके पूरे बाल को हटा दिया जाता है और उनका जो ट्यूमर रहता है, जो उनके और ब्रेन ट्यूमर हुए रहता है, वो उनके खोपड़ी में अब नज़र आने लगता है। इट्स एजेस आउटलाइंड बाय मेटल स्यूचर्स और उनके जो एजेस रहते हैं मतलब उनका जो बाहरी किनारा जो हिस्सा रहता है उसको धातु के धागे से सिलाई किए रहते हैं और उसका निशान भी दिखाई देते रहता है। When it was time to leave the ward, a blue informed hospital escort arrived with a wheelchair। और उस टाइम जब वो समय आता है जब उनको उस हॉस्पिटल को छोड़ करके जाना रहता है तो एक ब्लू अनइन्फॉर्म्ड जो एक इंसान रहता है, एक लड़का वहाँ पे आता है, उसके हाथों में व्हील चेयर होती है। शाहिद वेव्ड हिम अवे डिक्लेयरिंग दैट ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल ऑन हिज ओन। और वो जो व्हील चेयर लेकर के आता है उस लड़के को जो शाहिद है वो मना कर देता है कि मैं इतना तो अभी ताकतवर हूँ, इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं अपने पैरों में चल करके जा सकता हूँ, मुझे इस व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं है। बट ही वॉज ग्रॉगियर देन ही हैड थॉट एंड हीज नीज बकल्ड आफ्टर नो मोर देन अ फ्यू स्टेप्स। लेकिन ये जो रहता है वो ग्रॉगियर मिलनसारिता बोल सकते हैं हम, और वो कुछ स्टेप तक चलते हैं अपने पैरों में, फिर उनका जो नी है, उनका जो घुटना है वो मुड़ जाता है और वो आगे चल नहीं पाते हैं। इकबाल वेंट रनिंग ऑफ टू ब्रिंग बैक द व्हील चेयर वाइल द रेस्ट ऑफ अस स्टूड इन द कॉरिडोर। जो इकबाल है शाहिद अली का भाई, वो दौड़ते हुए जाता है, व्हील चेयर को वापस से ले करके आता है ताकि उसमें शाहिद अली को बैठा करके ले जा सके। और जो बाकी के लोग रहते हैं मतलब जो हमारे ऑथर जिनका नाम है अमिताभ घोष और उनकी सिस्टर हीना, दोनों के दोनों उन लोग कॉरिडोर के पास खड़े हुए रहते हैं, होल्डिंग हिम अपराइट, ताकि वो क्या कर सके, उनको सीधा खड़े कर सके सहारा दे करके। एट दैट मोमेंट लीनिंग अगेंस्ट द चेयरलेस हॉस्पिटल वॉल अ काइंड ऑफ रैप्चर डिसेंडेंट ऑन शाहिद। और उसी टाइम पे बोल सकते हैं कि लीनिंग अगेंस्ट द चेयरलेस हॉस्पिटल वॉल मीन्स हॉस्पिटल वॉल से सटे हुए जब शाहिद वहाँ पे आते हैं तो वो उनके चेहरे पे एक खुशी छा जाती है। When the hospital orderly returned with the wheelchair, Shahid gave him a beaming smile and asked where he was from। और जब शाहिद उस हॉस्पिटल से व्हील चेयर के थ्रू वापस जाते हैं तो वो एक बड़ी सी स्माइल करते हैं और फिर वो पूछते हैं कि वो कहाँ के हैं। Ecuador, the man said, and Shahid clapped his hands gleefully together। और जैसे ही वो उस इंसान से पूछता है जो व्हील चेयर लेकर के आया रहता है तो वो रिप्लाई करता है कि वो एक्वाडोर का है। और फिर जो शाहिद हैं वो बहुत अच्छे से उनसे हैंड शेक करते हैं। स्पेनिश, he cried at the top of his voice, I always wanted to learn Spanish just to read Lorca। और जैसे ही पता चलता है शाहिद को कि ये एक्वाडोर का है, मीन्स ये एक स्पेनिश पर्सन है, तो शाहिद वहाँ पे चिल्ला पड़ते हैं कि स्पेनिश, मैं भी स्पेनिश सीखना चाहता था ताकि मैं किसको पढ़ सकूँ, लॉर्का बुक को पढ़ सकूँ। शाहिद gregariousness had no limit। There was never an evening when there wasn't a party in his living room।
शाहिद जो थे बहुत ही मिलनसार टाइप के थे और उनके मिलनसारिता का कोई भी सीमा नहीं था और हमेशा ऐसा हुआ करता था कि शाम के वक्त उनके घर में हमेशा पार्टी हुआ करती थी। I love it that so many people are here, he told me once। और एक बार की बात है, शाहिद ने अमिताभ घोष से कहा था कि शाहिद को बहुत ज़्यादा पसंद है कि बहुत सारे लोग उनके घर पे आए। I love it that people come and there's always food। और ये बात भी शाहिद को पसंद था कि लोग उनके घर में आए और हमेशा उन लोग क्या करते रहे, खाते पीते रहे। I love this spirit of festivity, it means that I don't have time to be depressed। और उनको ये सारी चीज़ें क्यों पसंद थी, तो शाहिद अली को ये सारी चीज़ें इसलिए पसंद थी कि बहुत सारे लोग आते हैं तो एक त्यौहार जैसा माहौल हो जाता है और उसी में ही हम पूरा बिजी हो जाएंगे, तो हमारे पास डिप्रेस होने के लिए, टेंशन लेने के लिए तो टाइम ही नहीं बचेगा। His apartment was a spacious and airy split level on the 7th floor of a newly renovated building। और एक नए बने हुए बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पे उनका जो रूम रहता है वो बहुत ही स्पेशियस मीन्स खुला और हवादार रूम रहता है। There was a cavernous study on the top floor and a wide terrace that provided a magnificent view of the Manhattan skyline across the East River। और ईस्ट रिवर को क्रॉस करते हुए उनके कैवर्नस स्टडी ऑन द टॉप फ्लोर, मतलब उनके उनके बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर में एक गुफा जैसा उनका स्टडी रूम रहता है। वहाँ से वो मनहट्टन स्काई लाइन के शानदार व्यू को अच्छे से देख पाते हैं। शाहिद लव दिस व्यू ऑफ द ब्रुकलिन वाटर फ्रंट स्लीपिंग। और शाहिद को ये ब्रुकलिन का जो व्यू था, वाटर फ्रंट लिन स्लीपिंग, ये जो व्यू था, ये जो दृश्य था वो बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा लगता था। लाइक अ घाट इनटू द ईस्ट रिवर अंडर द ग्लिटरिंग लाइट्स ऑफ मनहट्टन। ठीक है, मतलब वहाँ अब यहाँ पे घाट क्या को बोलते हैं, जो रिवर का एंड पॉइंट होता है, ठीक है, उसी को ही घाट बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर रिवर ख़त्म हो रही है तो ये जो एंड पॉइंट होगा इसी को ही हम क्या बोलेंगे, घाट बोलेंगे। तो शाहिद ये कहते हैं कि जो वो रिवर देखा करते थे, ठीक है, तो वो जो ईस्ट रिवर का जो घाट देखते थे उनको देख करके उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि वहाँ पे मनहट्टन का ग्लिटरिंग लाइट, मतलब चमकता हुआ एक बोल सकते हैं लाइट वहाँ पे उनको दिखाई देता था।